नमस्ते, जय हिंद गाइस। आज मैं रखने वाली हूँ अपना डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए। तो मेरे पास एक ट्रिक है, जिस तरीके से अगर हम इस तरीके से फॉलो करें अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए तो ट्रस्ट मी एक भी डॉक्यूमेंट छूटने वाला नहीं है घर पे, और इस वजह से हमें ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना ज्वाइनिंग लेटर ही साथ में रखेंगे, क्योंकि अगर ये ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास नहीं होता तो शायद हमें इतने सारे लगेज और डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझे रिसीव हुआ था ज्वाइनिंग लेटर, जो इस इन्वेलप में रिसीव हुआ था। मैंने इसके 2 जेरोक्स भी करवा लिए हैं, जो हो सकता है मुझे फ्यूचर में काम पड़े और हमें ये नॉलेज नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे सबमिट होगा ये या फिर हमें ही ये दे दिया जाएगा। तो मैंने ये इसके ऑलरेडी 2 जेरोक्स करवा लिए हैं और ओरिजिनल भी हमारे पास है और इन्वेलप भी हम साथ में लेकर के जाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक लेवल की सर्टिफिकेट का, क्योंकि हमने एसएससी जीडी का वैकेंसी मैट्रिक लेवल से फिल किया था। करने चाहते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट हमें मांगा जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मैट्रिक में क्या क्या सर्टिफिकेट हमें ले जाने की जरूरत है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जिसमें मेरे पास है पंजीयन के बाद हमें मैट्रिक का मार्कशीट लेने की जरूरत है, एडमिट कार्ड, और इसके साथ हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है जो स्कूल से हमें 1 ईयर के बाद रिसीव होता है, और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हम इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रखेंगे कि सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखेंगे, उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट रखेंगे, और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आप रख लेंगे। ऐसे ट्रिक से अगर हम रखेंगे तो हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने वाला नहीं है। तो आज मैं अपना इंटर का सर्टिफिकेट रखूंगी, जिसमें मैंने लिया है पंजीयन, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और इसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, और 1 ईयर के बाद जो सर्टिफिकेट हमें रिसीव होता है वो सर्टिफिकेट हमने लिया है। और इसके जस्ट बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। जहां तक आपको पता है कि ग्रेजुएशन 3 ईयर का होता है, तो हमारे पास 3 एडमिट कार्ड गाइज होना चाहिए, और इसके साथ साथ पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट, और इसके बाद जो हमें बड़ा सा मार्कशीट रिसीव होता है जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हमें रिसीव होता है, वो हमने रख रखा है। और इसके बाद जो 1 ईयर के बाद जो पासिंग सर्टिफिकेट हमें मिलता है कॉलेज से, वो भी आपको रखने की ज़रूरत है, आप वो भी रख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो अगर आप ओबीसी हैं या फिर एसटी एससी कोटा में आते हैं तो उसके बाद भी और किन किन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो एनेक्सर 7 से साइन करवा के जो हमें एनेक्सर 7 मांगा गया था वो भी हमें पकड़ लेना है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या एसटी एससी कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट पकड़ने की जरूरत है, जो कि सेंट्रल लेवल से है। उसके बाद स्थानीय प्रमाण पत्र कि आप किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो गाइस। उसके बाद मैंने एक आचरण प्रमाण पत्र बनवाया है जो कि ब्लॉक से बनता है, तो वो अगर आप बनवाए हैं तो वो भी आप पकड़ लीजिएगा, और अगर नहीं बनवाए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर जो खेल कूद से रिलेटेड है। तो मैंने ये एडीसीए कोर्स किया था, ये मेरे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, मैंने टैली किया था उस चीज़ का भी सर्टिफिकेट है, और ये मैंने नर्सिंग का भी मैंने ट्रेनिंग ले रखा है, तो ये सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। मैं ये भी अपने पास रख लूँगी, अगर कोई ऑप्शन ऐसा मिलता है ऑफिशियल वर्क के लिए तो मैं उसमें ज़रूर जाना चाहूँगी इसलिए। और कुछ और सर्टिफिकेट है जो मेरे पास कंप्यूटर्स के हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी मैंने कुछ कोर्स कर रखे हैं, वो सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है गाइस। और इसके साथ साथ हमें लेना है कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट जो हमें थाना से भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, हमें ये भी लेके जाना है, जो इसे हम कह सकते हैं कि ये एसपी आवास से बनता है। आप लोगों ने भी बनवाया होगा इसे।
उसके बाद जब मैं स्कूल में थी गाइस, तो मैं खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा भाग लेती थी, तो उसके रिलेटेड भी मेरे पास 2 खेल कूद के सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी ले लीजिए, क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये देखने में तो बहुत छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि आप वही व्यक्ति हो जिसकी जॉब लगी है। तो हमें साथ में पकड़ना है पैन कार्ड, आधार कार्ड लेना है और इसके साथ साथ वोटर आईडी भी लेना है। हालांकि डॉक्यूमेंट में तो लिखा हुआ है कि आपको या तो आधार कार्ड ला सकते हैं, या वोटर आईडी ला सकते हैं, या फिर पैन कार्ड ला सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल से तीनों मिला करके 10 ग्राम का भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ये सारा ही रख लेते हैं, और ऐसे भी जहाँ मैं रहूँगी वहीं तो मेरी आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो घर में वैसे भी इसका कोई काम होता नहीं है, तो मैंने ये तीनों का तीनों अपने पास रख लिया है। 12 फोटो ले जाने के लिए बोला गया है रिसेंटली का, तो मैंने ये 30 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लिए हैं, क्या पता एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो जाए इसलिए, और वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी किसी भी चीज़ की, तो भागम भाग से बचने के लिए आप एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी निकलवा लीजिएगा। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने SBI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था, जिससे मुझे रिसीव हुआ है पासबुक बैंक अकाउंट का, एंड इसके साथ चेकबुक रिसीव हुआ है और ये ATM रिसीव हुआ है गाइस। तो ये तीनों चीज़ भी आपको ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि चेकबुक हम घर में रख दें, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है गाइस। तो ये तीनों चीज़ भी आपके लिए पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये बताना कैसे भूल सकती हूँ कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उन सारे डॉक्यूमेंट के 10 कॉपी आप लोगों के पास होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेरॉक्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट के 10 कॉपी करवा लिए हैं। हालांकि मुझे ये जेरॉक्स करवाने में ही ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ लग गए, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आप 5 या 7 जेरॉक्स कॉपी भी पर पेज का निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने 10 जेरॉक्स निकलवा लिए हैं। देख लीजिएगा आपके सुविधा के अनुसार। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि 10 ही जेरॉक्स आप निकालिएगा एक पेज का, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ का। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हुई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके तक मिले और हम इसी तरह मिलते रहें। जय हिंद, बाय बाय।